सभी को नमस्ते। बाबा जी को नमन करते हुए 10 वर्षीय ऑनलाइन अध्ययन सेशंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी पिछले जितने भी सत्र हुए हम्म। उसमें हमने पिछले के सत्रों में हमने अलग अलग विषयों पे अलग अलग लोगों से सुना, जैसे दर्शन एक विकल्प के रूप में किस तरह से हम समझ सकते हैं। फिर हमारे कई सारे प्रश्न थे और अभी हम मूल्यों की चर्चा सुन रहे हैं। लास्ट के इस हफ्ते के मंडे एंड ट्यूसडे को इस विषय वस्तु को जो हम अध्ययन में हम जिसको अध्ययन करने के लिए निष्ठान्वित हैं, इसको हम लेखन के रूप में किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं जो हमारे अध्ययन अभ्यास के लिए भी उपयोगी हो और आगे की पीढ़ी के लिए, फ्यूचर जनरेशन में एजुकेशन के काम आए। उस रूप में भी हम किस तरह से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने अध्ययन अभ्यास और अपने चिंतन अभ्यास को लिख सकते हैं। इसके बारे में इस हफ्ते की प्रस्तुतियां रही। फिर इसी हफ्ते परडा संस्थान में जो बुल्ढाना में है, वहां पे जीवन विद्या परिचय शिविर जो योगेश चाचा ने के प्रबोधन में इसी मई के एंड में हुआ था, उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स थे, उनकी उसमें किस तरह से समझ बढ़ी, कौन से वो बिंदु हैं जो उनको छुए और कौन से कैसे उनके टेक अवेज रहे, इसको हम इस हफ्ते सुन रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जया काकू को इनवाइट करती हूँ कि वो आगे के सत्र को कोऑर्डिनेट करें। धन्यवाद बेटा जी। सभी को सस्नेह नमस्कार। बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित परिवारजन, योगेश भैया, इनको पुनश्च एक बार नमस्कार। शिक्षा के मानवीयकरण कार्यक्रम अंतर्गत परिवार सहज व्यवहार अभ्यास केंद्रित 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन सत्र में हमने जो संस्थान में 17 से 27 के दरमियान परिचय शिविर हुआ था, उस शिविर में जो भी अध्ययनार्थी उपस्थित थे, उनकी प्रस्तुतियां लेने का क्रम शुरू किया है। यह जो शिविर है, ये शिविर क्या है? तो ये शिविर एक संवाद है। मानव का संवाद परस्परता में अभ्यस्त होते होते तर्क सुलभ कर ही लेता है, क्योंकि हर मानव में संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता का झलक बना ही रहता है। इसी आधार पर तर्क अपने आप से संवेदनशीलता के ढांचे खाचे में पहुंच ही जाते हैं। इसी क्रम में हर मानव में इस तथ्य को चर्चा में लाने का अपेक्षा होना, प्रयास होना आवश्यक है। इसी कड़ी में पीयूष भैया और मोना दीदी अहमदाबाद से इस तथ्य को चर्चा में लाने का प्रयास करेंगे। आज की कड़ी में अपनी प्रस्तुति मोना दीदी आपके सामने रखेंगे। मैं मोना दीदी का स्वागत करती हूँ और दीदी संक्षिप्त परिचय के साथ अपनी प्रस्तुति सादर करे, ऐसी निवेदन करती हूँ। मोना दीदी। नमस्ते सभी को। हमारा इस शिविर में आने का उद्देश्य बच्चे के लिए था। ग्रीष्मकालीन शिविर में आने का तय हुआ था
और दूसरा उद्देश्य यही था कि हम जो पढ़ा संस्था है वो इसका मॉडल देखने का था कि वो सब कैसे रह रहे हैं, विद्या से जुड़े हुए लोग कैसे रह रहे हैं, वो सब कुछ देखने का था। इसलिए हम यहाँ पे आए थे और बहुत कुछ मिला है हमसे। और मैं अपनी बात शुरू करते हुए पूज्य बाबा जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखती हूँ। मानव जो कुछ भी करता है वो अपने सुख के लिए ही करता है। मानव के लिए सुख ही धर्म है। सुख की आशा से ओतप्रोत मानव को एक क्षण के लिए भी इस कामना से विमुख नहीं किया जा सकता। धर्म की परिभाषा ही इस प्रकार की गई है कि जिससे जिसका वियोग न किया जा सके अथवा जिसका वियोग संभव न हो, वह उसका धर्म है। उसके आधार पर पदार्थ का धर्म, अस्तित्व, प्राण का धर्म या वनस्पति का धर्म, पुष्टि, जीवों का धर्म, जीने की आशा, मानव का धर्म, सुख प्रतिपादित किया गया। और यह भी प्रतिपादित किया गया कि हर विकसित अवस्था की इकाई में अविकसित इकाई का धर्म विलय रहता ही है। और मेरा ध्यान चार अवस्थाओं पे भी गया। प्राण अवस्था, जीव अवस्था, पदार्थ अवस्था, ज्ञान अवस्था। और हम आसपास में भी वो देखने को मिलते हैं। और दूसरा ध्यान 5 कोटि के मानव पर भी गया। उसमें पशु मानव, जिनका स्वभाव दीनता, हीनता, क्रूरता है। राक्षस मानव, उनका स्वभाव दीनता, हीनता, क्रूरता है। मानव का स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता है। देव मानव का स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता है। और दिव्य मानव का स्वभाव दया, कृपा, करुणा, और उसमें धीरता, वीरता, उदारता समाई हुआ है। तो ये मानव को देखते हुए अपने को दिखता है कि हमारा कहाँ पे और हम क्या कर रहे हैं और हमारी कहाँ पे जगह है और हमें आगे की यात्रा में क्या क्या करना है वो दिखाई दे रहा है। फिर मेरा ध्यान मानवीयतापूर्ण आचरण पे गया। उसमें भैया ने 3 बहुत अच्छे से समझाया था। मूल्य, चरित्र और नैतिकता पे बात की थी। तो मूल्य, तो सबसे ज्यादा बात ये मुझे छुई है कि मूल्य, तो जीवन मूल्य 30 मूल्य है। जीवन मूल्य 4, सुख, शांति, संतोष, आनंद। मानव मूल्य 6, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। परिवार मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य। और वस्तु मूल्य 2, उसमें उपयोगिता मूल्य जो पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के अर्थ में है। कला मूल्य न्याय, धर्म, सत्य के अर्थ में। और चरित्र की बात करते हुए तो उसमें आता है स्वधन, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। और नैतिकता में अर्थनीति, धर्म नीति और राजनीति। ये मूल्य, चरित्र और नैतिकता पे
ध्यान गया मेरा। फिर मानव के भय के बारे में बताया था कि अमानवीयता से, अमानवीयता में भय कौन कौन से रहते हैं? मान भय, पद भय, धन भय, मृत्यु भय। देखा तो उसमें मान भय कहाँ होता है, प्राण भय कहाँ होता है, वो अच्छे से अपने में देखने को मिला। और हम हर क्षण जांचते रहते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या घट रहा है। और शिविर के आने के बाद भी अब धीरे धीरे अंदर बोलना कम हुआ है और धीरे धीरे अपने अंदर देखना शुरू हो गया है। और लगता है कि कहाँ बोलना है, कहाँ सुनना है। और जो कड़िया थोड़ी थोड़ी छूटी पड़ी हुई थी, वो धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास हो रहा है। इससे क्या होता है कि अंदर थोड़ा जो पहले उछड़ कूद रहता था, अंदर जो हलन डोलन होता था, तो इसमें थोड़ा सुधार आया है। वो मुझ में, मेरे अपने में दिखता है। और जो एक बात थी कि मानव का चिंतन तो भाव, व्यवहार और विचार से किया जाता है। वो और भाव, तो भाव भी किससे जुड़ा हुआ है? शरीर प्लस जीवन, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप। तो शरीर को हम कैसे 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 देख सकते हैं? तो शरीर का हम देखते हैं तो हम अपनी सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा के लिए हम कोई ना कोई नीतियां करते ही रहते हैं। और जीवन में क्या क्या घटित होता है? तो जीवन में मूल्य, फिर हमारी दृष्टि, समझ, संस्कार, अवधारणाएं, वो सब भैया ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। वहां पे ध्यान गया। फिर स्वास्थ्य पे ध्यान गया। स्वास्थ्य में तो स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? पहले तो ऐसा लगता था एक्सरसाइज करके सब कुछ हो जाएगा, वो भी करके देखा, लेकिन अंदर कुछ बाहर बॉडी में दिखता था, लेकिन अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता था कि ये सब कुछ स्वस्थ होने के लिए तो करते हैं, तो अंदर क्यों बदलाव नहीं आ रहा? तो पहले तो बॉडी पे ही ध्यान जाता था। फिर देखा कि नहीं, इससे तो कोई काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो मुझे करना, कुछ सोचना चाहिए। तो धीरे 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 ये जीवन विद्या परिचय में आते आते थोड़ा बहुत समझते समझते लगा काम बॉडी पे नहीं करना है, वो तो समझ आने से वो तो हो ही जाएगा, अंदर की स्थिति को ठीक ठीक करना है। तो वो भी ध्यान अब जाने लगा है और उस पे काम शुरू किया है। और मुझे मेरी क्षमता, पात्रता और योग्यता को बढ़ाना है कि मानव जब समझदार हो सकता है और पात्रता का विकास मुझे बढ़ाने के लिए अध्ययन विधि से ही होगा। और समझदार हो जाने पर दूसरों को समझदार बनाने के योग्य बन जाता है। वो मुझे बहुत टच हुआ। इसलिए मुझे मेरी पात्रता को
बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है वो भी अध्ययन विधि से, वो ऑनलाइन पठन, सब ग्रुप में जो जो गोष्ठी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करके, ऐसे प्रोग्रामों में जाके अपनी पात्रता को बढ़ाना है। और खुद पे भी चिंतन भी करना है और घर पे पठन करना है। वो मेरा संकल्प है। बस मैं अपनी बात यहाँ तक रखती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही प्रेरणादायी प्रस्तुति है आपकी। आपने पहली बार ही ऐसी प्रस्तुति देने का प्रयास किया और बहुत ही मेहनत से आपने दर्शन की सूचनाओं का ग्रहण किया, इस सूचनाओं पर चलने का संकल्प किया। आपकी प्रस्तुति सभी को प्रेरणादायी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। इसके बाद हाँ दीदी। हाँ, पीयूष भैया भी जुड़े हुए हैं, तो पीयूष जी भाई जी भी करेंगे हाँ, ऐसा। इसके बाद मैं पीयूष भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति यहाँ सादर करें। नमस्ते। हेलो। नमस्ते भैया। हाँ, आवाज आ रही है? जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम और बाबा जी को नमन करते हुए मेरी बात रख रहा हूँ कि दर्शन में मेरा जुड़ना जो हुआ, उसके पीछे कुछ प्रश्न रहे मेरे, उसके उत्तर नहीं मिल रहे थे। तो 2021 में शिविर करने के बाद वो प्रश्न के उत्तर दिखना चालू हो गए कि यही जगह है, यहाँ से ही पार पाया जा सकता है। और धीरे धीरे इसके अंदर मन बनता गया अ, अ, कि इसको आगे समझा जाए। तो यही बात को लेकर जो आने का उद्देश्य रहा हमारा शिविर में, अ, उसको हम ऐसे देखें कि आगे की जो भी सूचनाएं थी, अ, उसको जो हम फैला पाए थे अपने अंदर, उससे जो जुड़ पाया था, अब वो माहौल नहीं रहने से धीरे धीरे एक ठहराव सा दिख रहा था। जो न्याय धर्म सत्य की सूचना के साथ जीने में जो अंदर एक संतुष्टि होती है, एक एक जो सुख की एक एक स्थिति दिखती है, वो धीरे धीरे कम होती दिख रही थी। तो सोचा कि ऐसा प्रोग्राम में जाया जाए। और दूसरा कि उधर ये जो एक मॉडल है उसको भी जाके देखा जाए। ये एक उद्देश्य था हमारा, ये 15 से 27 मई की शिविर में आने का। साथ में एक दूसरा ये भी था कि बच्चों के लिए जो शिविर था, तो बिटिया को भी एक ऐसा वातावरण दिख जाए, मिले, ताकि वो दूसरों के अंदर की अच्छाइयाँ को देख पाए और उसका स्वीकार कर पाए। अब शिविर की बात बताऊं तो शिविर में मूल्यों के बारे में जो भी बात रखी गई वो काफी गहराई से थी। उसको जो फैला के भैया ने रखा था वो मेरे लिए प्रेरणादायी रहा। जिसके ऊपर मेरा सोच विचार चल रहा है उसको मैं अपने अंदर फैलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक मूल्य एक व्यक्ति से लेके
कहाँ तक फैला हुआ है वो फैलाव, जैसे ममता मूल्य है, तो हम उसको एक माँ के अंदर ही देखते रहे, लेकिन उसको जब अगर फैलाते हैं तो धरती से लेके पूरा ग्रह गोल तक उसका फैलाव अब धीरे धीरे दिख रहा है, जुड़ रहा है ये सब चीजें। और संबंध के बारे में जो भी बात अ, ध्यान संबंध के बारे में जो भी ध्यान गया न्याय, तो सह-अस्तित्व दिखता है पूरा, कि जहां भी अ, हम है, हमारा शरीर है, वो बिना संबंध नहीं है, पूरा सह-अस्तित्व अब जुड़ रहा है। तो पहले जो जीने में कटापन था या कुछ खालीपन था, अब ठीक हो रहा है, भर रहा है। और जो कुछ भी है, जैसी भी है, उसके साथ में जो जुड़ाव है, जो संबंध है, उसका स्वीकार समझ के साथ दर्शन की रोशनी के से वो ठीक हो रहा है। एक ये बात पे ध्यान गया। और आगे एक बात ये आई थी कि अ, व्यय के लिए आय कि आय के लिए व्यय, तो वो चीज पे अच्छे से ध्यान गया कि जो व्यय के लिए आय होनी चाहिए, और व्यय जो है वो देखे तो अपनी समझ बढ़ाने के काम में सबसे ज्यादा उसका उपयोग होना चाहिए, ऐसा एक ध्यान गया। और आगे के लिए ऐसा अपने अंदर एक निर्णय बन रहा है कि ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा का जो कार्यक्रम है, उसके अंदर अपनी भागीदारी को बढ़ाया जाए। बस इतना मैं अपनी ओर से बात रखना चाहूंगा। धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर आपका जो संकल्प है वो व्यवस्था में भागीदारी करने का, वो बहुत ही प्रेरणादायी है। जी आप संस्थान में आए, आपको आपके माताजी को लेके आए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। शिविर में दर्शन की सूचनाओं पे जो आपका ध्यान गया, उस सूचनाओं का अध्ययन करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद भैया। जी दीदी, धन्यवाद। नमस्ते भैया, धन्यवाद। ममता उदारता मूल्य की चर्चा में योगेश भैया ने आजकल एक घर में जो पोषण की समस्या है, इसका विवरण रखा और समस्या का समाधान के लिए ममता उदारता मूल्य का निर्वाह अपने में स्थिर होना आवश्यक है, तभी आगे की पीढ़ी इसका अनुकरण कर सकेंगी। उसके लिए हम जो भी प्रैक्टिसेस अपने परिवार में करते हैं, उसको लिखित रूप में लाना आवश्यक है, एक एकेडमिक एजुकेशनल कंटेंट के रूप में लिखना आवश्यक है। उसी में ही इस सवेरे की सत्र की सार्थकता है, नहीं तो ये सिर्फ सत्संग बन जाएगा। कंटेंट राइटिंग का फॉर्मेट हमें आरती बेटा जी ने दिया है, उस फॉर्मेट में लिखकर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आज रवि शंकर भैया छिंदवाड़ा से जो भैया ने कल की प्रस्तुति की, उसका सार आज रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ रविशंकर भैया को। भैया आपका स्वागत है, आप अपना संक्षिप्त में परिचय देकर अपनी प्रस्तुति शुरुआत करें।
जी, नमस्कार सभी को। जैसे कि मुझे जो है, मैं छिंदवाड़ा एमपी से हूँ और मेरा नाम है रविशंकर चरपे। और 4 साल से जो है मैं जीएम विद्या में जुड़ा हुआ रहता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। और अभी जो है मैं पढ़ा भी होकर आया हूँ। और मैं सिर्फ लास्ट के दिन में गया था जहाँ मूल्यांकन सुना लोगों का। और वहाँ पे काफ़ी अच्छे से शिक्षा पे गहराई से काम हो रहा है। क्योंकि अभी जो बताए थे भैया जी कि बच्चों में जो है, अभी हमको जो समझदारी वाला जो काम करना है ना, तो उसके लिए किस प्रकार से वहाँ पे पेरेंट्स को तैयार कर रहे हैं, बच्चों को जो शिविर है वो ले रहे हैं। तो मैं सिर्फ अभी देखने गया था, है ना। और कैसे क्या व्यवहारिकता चल रही है और यहाँ पे जो भी समझाया जाता है ना, ये जो अपना चालू किया है पठन ना, तो 10 वर्षीय वाला, तो इसके पीछे क्या मानसिकता है, किस किस उद्देश्य से चालू किया है और उसके क्या अच्छे फल परिणाम आएंगे, इसको मैं जो है और मिल करके देख करके विश्वास को बढ़ाने गया था। तो वाकई में काफी अच्छा मुझे वहाँ पे लगा आकर के। और काफी अच्छे से पेरेंट्स भी जो है शिविर ले रहे थे और अपने अंदर अपने ऊपर भी काम कर रहे थे। और बच्चे भी काफी अच्छे से समझ रहे थे। और काफ़ी अच्छी बात है कि ये लिखित में जो है तैयार कर रहे हैं, तो इसका मैं भी जो है फॉर्मेट बना के आज सबमिट करूँगा। अभी मेरे को ये जो मिला है कि उदारता जो है, अपना ममता जो स्थापित मूल्य है, इसका जो शिष्ट मूल्य है उदारता, इस पर मैंने जो कल सुना है, जो मुझे समझ में आया है, वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये उदारता जो है, शिष्ट जो कि व्यवहार में हम लोग या शिष्टाचार में हम लोग जो लेके आएंगे, इसकी परिभाषा है प्रतिपल प्रतिफलापेक्षा विहीन कर्तव्य दायित्व वहन, तन मन धन अर्पण। तो अभी हम लोग जो भी, जैसे कि एक हमारा परिवार होता है, उसमें जो हमारे बच्चे होते हैं, तो हम अपने बच्चों का जो भी लालन पालन या पोषण जो हम करते हैं, तो उसमें अगर हम आहार के रूप में कर रहे हैं ना, तो ये हमारा दायित्व होता है। पर अभी जो है आहार के साथ साथ हम लोग जो है एक अच्छे विचारों के साथ में भी जो है अपने बच्चों का पोषण कर पाए, चेतना विकास मूल्य शिक्षा के साथ में। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है 3 वर्ष तक तो जो है अपना अपने हिसाब से हम जो उनको खिलाते पिलाते हैं, जो उनके पोषण के लिए बढ़िया हो, वो तो उसे सुनते समझते हैं और उसको ग्रहण भी करते हैं। पर जैसे जैसे वातावरण जो बाहर का जब वो प्रभाव पड़ता है, तो उसमें जो है कि फिर वो हमारी बातों को जो है, या हम जो पोषण करते हैं उसमें वो तवज्जो नहीं देते हैं। तो 3 साल के बाद में जो है वो अपने हिसाब से खान-पान करने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद में हम लोग जो कर्तव्य करते हैं, है ना? तो उसमें भी हमको फिर जो है, या तो बच्चे हमारा सुनते हैं, तो सुनते हैं तो हमको या उनको भी जो है सम्मान महसूस होता है। और अगर वो नहीं सुनते तो उनको भी सम्मान महसूस नहीं होता है और हमको भी कहना चाहिए मज़ा नहीं आता है। मज़ा मतलब हमको कर्तव्य में भी मज़ा नहीं आता है ना? और हमको लगता है कि ये सब चीज़ें जो है, हाँ, है ना? इससे हमको कुछ अपेक्षा भी नहीं होती है। अब अपेक्षा तो रखते हैं कि हम सब बढ़िया चले घर परिवार में, पर ऐसा जो है, हम इसके अगर देखें तो अगर हमको जब समझदारी नहीं होती है, तो हम ये सब चीज़ करते जाते हैं, अपना दायित्व भी, कर्तव्य भी, नहीं हम वहन तो करते हैं और अपना तन मन धन भी लगाते हैं। पर अभी समझदारी नहीं होने पे हम कुछ अपेक्षा रखते हैं कि ये हमारे को जो है इसका कुछ बढ़िया मिलना चाहिए, या हम अच्छा लालन पालन करें तो बच्चे हमारा नाम करना चाहिए। तो ऐसा अभी परंपरा में है ही। और भैया ने जो समीक्षा करी उसमें ये सब जो स्थिति है बहुत ही खराब है। अब इसको जो है बेहतर बनाने के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा के साथ में जो है हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो अब हम अपने जब अपने आचरण में, है ना, जैसे कि बता रहे हैं योगेश भैया कि जो हमारे जो तीसरी पीढ़ी में जो बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं या बड़े जो लोग होंगे, अगर ये इनको देख कर के ही बच्चे सीखते हैं समझते हैं, तो हमारे को जो है अपने ऊपर इस पे काम करना होगा, ताकि बच्चों में ये सब चीज़ें जाए। और जब बच्चों में जाएँगे और हम अपना तन मन धन जो लगाए, तो वो हमें उदारता का जो है, अभी जैसे कि हम जब जागृत होते हैं तो
अभी हम इस पे भी कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे। अपना जो भी तन मन धन अर्पण जो हम करेंगे, वो हम जो है कि एक उदारता पूर्वक करेंगे ना। तो अभी हम जब समझदार होते हैं तो उदारता पूर्वक ये सब चीजें करेंगे, तो उसमें कोई हमें ऐसी कोई हमारे को जो है प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रहेगी। तो ऐसा मैं भी समझ पाया हूँ, इतना ही अपने सरल शब्दों में। और बाकी और गहराई से समझने के लिए लगातार लगा रहूंगा। जी धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भैया। उदारता सहित स्नेह और सेवा सहित व्यवहार, संबंध और संपर्क का निर्वाह, यही सह अस्तित्व है। ये आपके समझ में आया, बहुत बढ़िया। इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए योगेश भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो मूल्यों पर अपनी जो चर्चा शुरू है वो आगे बढ़ाए। भैया आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। सभी प्रस्तुतियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मूल्यों की चर्चा कंटिन्यू करेंगे, और जिनको भी आता है स्क्रीन शेयरिंग करना, हम आगे मूल्य की चर्चा के लिए एक बार स्क्रीन का 1 मिनट वेट करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग हो जाए। तो कल हमने ममता और उदारता, ये स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य पर चर्चा की। आज हम सम्मान और सौहार्द्रता, इन 2 मूल्यों पर चर्चा करेंगे। तो सम्मान की परिभाषा है, हम सभी पढ़ सकते, व्यक्तित्व एवं प्रतिभा में श्रेष्ठता सहज प्रमाण का पहचान, स्वीकृति और प्रमाणित होने की प्रवृत्ति। हम आप सभी ने परिचय शिविरों में एक समीक्षा सुनी है, और वो समीक्षा है कि वर्तमान में सम्मान सामान से जुड़ गया है। तो सम्मान बराबर सामान, इस फॉर्मुलेशन के साथ आज का जीवन शैली है। और इस जीवन शैली का प्रभाव ऐसे हो गया कि अगर हम परिवार में ही सम्मान की स्थिति देखें, तो सम्मान पाने के लिए हमने सामान तो इकट्ठा कर लिया, तो सामान ही इकट्ठा हुआ और व्यक्ति सम्मान के लिए अभी भी प्यासा नजर आता है। हमारी शरीर यात्रा का जैसे जैसे वृद्धावस्था नजदीक आती है, आज का जो वृद्धावस्था है, वह अवस्था में सम्मान मूल्य की प्यास स्पष्ट दिखाई देती है। परिवार में वृद्ध व्यक्ति को सम्मान पाने के लिए काफी कष्ट है, और यही उनकी जिंदगी में वेदनाएं हैं। तो क्या हमें भी ऐसे ही चलना है? इसलिए जो संग्रह सुविधावादी मानसिकता बन गई है, या ये जो संग्रह सुविधा में मूल्य परिवर्तन हुआ है, और जिससे एक संग्रह की प्रवृत्ति पनप गई, इस पर एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता।
तो जैसे जैसे हमारे में ये समीक्षित होता है कि सामान से सम्मान नहीं, इसको एक बार हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि फिर सम्मान क्या है। तो पुनः एक बार, सम्मान यह स्थापित मूल्य है, यानी हम मानव हो और मानव होने का सम्मान न हो, ऐसी स्थिति ये अवांछनीय है, ये अमानवीयता है। विश्व में कहीं भी मानव का सम्मान ना हो, ये स्थिति देखी नहीं जाती। और आज तो सामान से सम्मान हो रहा है, उस स्थिति के मानव की मानसिकता में जो अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न हो गए, तो लगता तो है सम्मान, परंतु क्या वो सम्मान है? तो हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये स्थापित मूल्य है, हम अपने आप में ही जांचते हैं। हम अपनी इच्छा विचार आशा में सम्मान की परिभाषा से जो अर्थ है, उस अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। और सम्मान ये हमारी मौलिकता है। जैसे मौलिकता के 4 आयाम, कल परसों ममता मूल्य को समझते हुए प्रतिरूपता हमारे जैसा ही दूसरा मानव है, उसमें बाबा जी ने हमें सम्मान भाव को पहचान करके बताया है, मैप करके दिया है। इन मूल्यों की स्पष्टता परिभाषा सहित इसलिए भी आनी आवश्यक है कि परिवार में स्थापित संबंध है और इन संबंधों में जो सहज अपेक्षा है, उन सहज अपेक्षाओं में ये 18 प्रकार के भाव, जिसमें से 9 स्थापित हैं और 9 शिष्ट हैं। तो प्रत्येक संबंध में ये भाव हमें पहचानने का अभ्यास होना होगा। जो तनाव है आज हमारी मानसिकता में, उन तनावों का एक बिंदु सम्मान है। ये सम्मान भाव यदि हम नहीं समझ पाते और हमारी कल्पना से हम सम्मान को कुछ मान बैठते, उसके अनुसार कुछ कार्यक्रम कर बैठते हैं, उसमें तो सम्मान तृप्तिदायक, ये भाव हमसे किसी के लिए या किसी का हमारे लिए ये भाव होता हुआ नजर नहीं आता है, उसमें निरंतरता नजर नहीं आती। और कभी कभार सम्मान मिल भी जाता है तो उस सम्मान पर हमारा विश्वास हो, ऐसे तो नहीं लगता। तो ये जो मौलिकता है 4 आयाम की, उन सभी मौलिकताओं में हम व्यक्तित्व और प्रतिभा
ये पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे रूप का सम्मान, तो इस रूप में क्या करना होगा? मानव रूप तो मिला हुआ है, तो रूप सजता है चरित्र से। मानव के चरित्र में रूप समझ में आता है। तो चरित्रवान होना और उसके लिए जो परिश्रम किए जाते हैं, और वो रूप, वो उस रूप में जो भाव व्यक्त होते हैं, चरित्र से जो भाव व्यक्त होते हैं, चरित्र के लिए जो भाव हमें मिलते हैं, उसका नाम सम्मान। गुण यानी जो प्रभाव हमसे होते हैं, हमारे गुणों से, यदि हम सद्गुण भी कहें उसको, हमारे सद्गुणों से परिवार में एक प्रभाव तैयार होता है, और परिवारजनों के भावों का पोषण हमारे सद्गुण से होता है, और हमें भी परिवार के संबंधियों के सद्गुण से हमें भी प्रेरणा मिलती है, तो हम उसे सम्मान कहेंगे। तो अब सद्गुण और दुर्गुण की सीमा रेखा समझते हुए, सद्गुण अर्जन करना ये परिश्रम है। हम सभी साधारण लोग हैं। मैं इस अर्थ में कह रहा हूं कि पैदा होते ही किसी को चरित्र मिलता हो, किसी को सद्गुण मिलता हो, ऐसा साधारण व्यक्ति के साथ तो नहीं। साधारण व्यक्ति परिश्रम से अपने चरित्र को तैयार करते हैं, परिश्रम से गुणार्जन करते हैं, और यह परिश्रम परिवार में छुपता नहीं। यह परिश्रम परिवार में स्पष्ट दिखता है। उसमें चेतना विकास समझ में आता है। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति के प्रति सम्मान, और ऐसा व्यक्ति भी संबंधियों का सम्मान, प्रत्येक संबंधी का, छोटे से लेकर वृद्ध तक, अभिव्यक्त करता हुआ अभ्यास हमें इस मूल्य से समझने को मिलेगा। तो धीरे धीरे हमारा ध्यान जा रहा है व्यक्तित्व कैसे तैयार होता है। अब दो मुख्य आयाम जहां पर अपनी व्यक्तित्व की कसौटी अब पराकाष्ठा पर है, यानी हमारे परिश्रमों की सफलता, पराकाष्ठा यानी अधिकतम प्रयत्न इन दो आयामों पर है। वो है स्वभाव और धर्म। तो स्वभाव परिवर्तन होने के लिए गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता, और ऐसे गुणात्मक परिवर्तन की स्थिति निर्मित होने के लिए हमें अध्ययन की आवश्यकता। रूप और गुण का आयाम, इसमें जो परिश्रम है वह, जैसे हमने श्रद्धा मूल्य में समझने का प्रयास किया था, कि वह अनुकरण है, अनुसरण है, आज्ञा पालन है, अनुशासन है। अब साथ में स्वभाव और धर्म में संक्रमण के लिए
गुणात्मक परिवर्तन के लिए हमें स्वानुशासन स्वानुशासन की विधि अपनाने की आवश्यकता, और स्वानुशासन विधि के लिए अध्ययन की अनिवार्यता, और ऐसे अध्ययन में सत्य, धर्म, न्याय की जिज्ञासा करते हुए और अस्तित्व सह सच्चाई को जीवन दृष्टि से देखने का अभ्यास, जिसे साक्षात्कार, तो साक्षात्कार तक पुरुषार्थ, ऐसा बाबा जी ने पॉइंट आउट किया है। तो ऐसे साक्षात्कार रूपी पुरुषार्थ के लिए हमारे सारे प्रयास केंद्रित करना और उससे गुणात्मक परिवर्तन होने पर स्वभाव और धर्म, ये आयाम प्रतिष्ठित होते हैं हमारे व्यक्तित्व में, और हमारा व्यक्तित्व मानवीय व्यक्तित्व कहलाता है। और ऐसा होना, मानवीय व्यक्तित्व होना, और वह परिश्रम से होना, किसी चमत्कार से नहीं, प्रामाणिक परिश्रमों से होना, और उसमें चेतना विकास प्रमाणित होना, जिसे कहेंगे श्रेष्ठता सहज प्रमाण का पहचान, स्वयं में और अन्यों में ये सम्मान है, ये पहचान होना और इसकी स्वीकृति होना। अब प्रतिभा क्या है? तो प्रतिभा है कि जिसे हम कहेंगे, एक छोटे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, फर्क समझ में आना। ये फर्क समझ में आता है प्रतिभा से। क्या चीज का फर्क समझ में आता है? तो जैसे सामान और सम्मान, ये भिन्न वास्तविकता है, ये फर्क है। झूठ बोलना और सत्य बोलना, ये फर्क है। छुपाना और व्यक्त करना, ये फर्क है। चतुराई करना और स्पष्ट रहना, ये फर्क है। तो भाई और बहनों, हम सभी सम्मान के लिए प्यासे हैं, तरसते हैं, और हम सबको ये पता तो लगता है कि जो सम्मान मिलता है उसमें से तृप्तिदायक सम्मान कौन सा, और झूठ छलावा का सम्मान कौन सा। हम संबंधी को संबोधन तो करते हैं, परंतु उन संबंध में जो संबोधन है, उस अर्थ में जीना, ये भी हमको समझ में आता है। तो यदि हम ये फर्क कर पाते हैं तो वो प्रतिभा है, और अगर फर्क नहीं कर पाते तो फिर वो प्रतिभा नहीं है। तो सम्मान भाव व्यक्तित्व और प्रतिभा में श्रेष्ठता सहज प्रमाण का पहचान, ऐसे भाव की क्रिया बाबा जी ने हमें अभ्यास के रूप में प्रस्तुत की है।
और व्यवहार में हमें दिखता भी है। परंतु हाँ, व्यक्तित्व और प्रतिभा में हम अंतर नहीं कर पाते। इसलिए जो सम्मान हमें मिलता है, उस सम्मान के प्रति हम आश्वस्त नहीं हो पाते। तो हम सम्मान मूल्य का अध्ययन करना और अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा में काम करने का मतलब है कल्पना और वास्तविकता में हम फर्क कर पाए, न्याय और अन्याय में हम फर्क कर पाए, धर्म और अधर्म में फर्क कर पाए, सत्य और असत्य में हम फर्क कर पाए। अभी जो फर्क हम करते हैं उसमें काफी कंफ्यूजन्स हैं और हमारा किया हुआ फर्क हम ही को तृप्ति नहीं देता है। इसलिए हम व्यक्ति को पहचानने में चूक करते हैं। इसलिए हम अधिमूल्यन के दोष से भी ग्रसित रहते हैं। अवमूल्यन दोष से भी ग्रसित रहते हैं। निर्मूल्यन दोष से भी ग्रसित रहते हैं। हम अपनी संतान में देखें, क्या हम फर्क कर पाते हैं? हम अपने संपर्क और संबंधों में देखें, क्या हम फर्क कर पाते हैं? उसमें क्या फर्क करना है? श्रेष्ठता सहज प्रमाण की पहचान, ये फर्क होता है। हमारा संतान है, इसलिए हमारे जैसा होना ये कोई सम्मान का अधिकार, ये आधार नहीं बनता। हमारे संपर्कित व्यक्ति हैं, इसलिए ये सम्मान के पात्र हैं, ऐसा तो नहीं बनता। ये सभी सापेक्षताएं हैं और इसमें अधिमूल्यन अवमूल्यन दोष बना रहता है। तब सम्मान को कैसे समझें? तो पहले हम अपने में सम्मान को समझने का प्रयास करते हैं, तब अध्ययन पूर्वक मैं स्वयं जीव चेतना और मानव चेतना में फर्क कर पाता हूं। इसकी सीमा रेखा पहचान कर पाता हूं। मैं दीनता और धीरता में फर्क कर पाता हूं। ये प्रतिभा है। और क्या ऐसा प्रतिभा किसी किसी को है? नहीं। ऐसी प्रतिभाएं सभी व्यक्ति को समान रूप में है। हम उन प्रतिभाओं का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमारे में असंतुलन रहता है और हमारे सम्मान के मायने बदलते रहते हैं। और एक बार हम वो सम्मान के मायने हमारे में बन गए, फिर उस पर पुनर्विचार भी बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें संवेदनाएं गुंथ जाती हैं। इसलिए भाई और बहनों, ये जो सम्मान भाव है उसको हमें अच्छे से समझने का अभ्यास करना होगा और इन्हीं सभी मूल्यों के अभ्यास से हम अपने व्यवहारों को नियंत्रित कर पाएंगे। ऐसा मुझको लगता है।
अध्ययन पूर्वक जैसे जीव चेतना और मानव चेतना में फर्क, वैसे अध्ययन पूर्वक अस्तित्व की प्रत्येक वास्तविकता का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण हो पाना, ये प्रतिभा है। जैसे पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था, इसमें भिन्नता, प्राण अवस्था और जीव अवस्था इसमें भिन्नता, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था इसमें भिन्नता, और इन भिन्नताओं को पहचानते हुए ये कैसे कड़ी से जुड़ा हुआ है, इनके अंतर संबंध कैसे हैं, ये समझ में आना प्रतिभा है। ऐसे ही मानव मानव संबंध में जो अनुक्रम है परिवार में, उसको भी स्पष्ट हो पाना ये प्रतिभा है, क्योंकि ये सूक्ष्मता है। एक आश्वासन मैं सत्यापित करना चाहता हूं कि हम प्रतिभा और व्यक्तित्व की, उसमें जो श्रेष्ठताएं हैं, उसमें मन लगाते हैं। हमारे में, हमारी इच्छा विचार आशाओं में सम्मान के भाव, सहज व्यवहार जो बाबा जी ने मानव व्यवहार दर्शन में दिए हैं, कि छल कपट, छलावा, कपट, दंभ पाखंड, इसको हम समझ पाएंगे। और जो श्रेष्ठता है, जिसमें धीरता है, वीरता है, उदारता है, दया है, कृपा है, करुणा है, ऐसे पारलौकिक व्यवहार को हम समझ पाएंगे और हम स्वयं अपनी प्रतिभा के विकास से और उसके अनुरूप अपना व्यक्तित्व तैयार करके हम स्वयं में ये सम्मान भाव की पहचान हमारे स्वयं के अंतर क्रिया से और अनुमान कर पाएंगे। इस मूल्य पर हम अगले सप्ताह और चर्चा करेंगे। तब तक एक लास्ट लाइन, व्यक्तित्व और प्रतिभा ये कोई गिफ्टेड मुद्दे नहीं है, जिसमें परिश्रम निहित है, और जो व्यक्ति परिश्रम से इसको पाएंगे, अस्तित्व में उनके सम्मान का नियम है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की उपस्थिति के लिए। आज के दिन की मंगल कामनाओं के साथ हम अगले सप्ताह कुछ प्रस्तुतियां और साथ में मूल्यों की चर्चा हम और आगे बढ़ाएंगे। अगले सप्ताह हम सम्मान और सौहार्दता के उन बारीक पहलुओं को, उन सूक्ष्मताओं को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद भैया। सभी को नमस्ते। नमस्ते। भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य मंगल हो, इस मंगल कामना के साथ यहाँ हम रुकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।